चलो दोस्तों, सो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। तो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था एक्सरसाइज 12.1 और देखा था, समझा था किस तरीके से फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस है। सिंगल वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं, तो फॉर्मूले सारे वही है, इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से शेप इसमें इंक्लूडेड है, सो डेट के फॉर्मूले को हम कंबाइन कर सके और उससे जो एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हम उसको फाइंड आउट कर सके। तो बेसिकली प्रीवियस एक्सरसाइज में ओनली एरिया पे ही रिलेटेड था। अब यहाँ पे जो रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम्स की। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equals to 1 centimeter and the height of the cone is equals to the radius. Find the volume of the solid in term of pi. तो in term of pi का मतलब है कि pi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है और फाइंड आउट करना है हमें क्या, वॉल्यूम। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया था, फिगर बनाया था, फिगर बनाएंगे सेम। दिस इज अ हेमिस्फीयर एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन और radius of this is what, r is 1 and the height of the conical part is also equals to radius, so this is also what, 1। तो दोनों की जो वैल्यू है क्या दी हुई है, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। सो द वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉलिड है, टॉय है, क्या नाम दिया हुआ है इसको, सॉलिड दिया हुआ है ना, तो बेसिकली सॉलिड ही लेते हैं हम। सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ cone plus volume of hemisphere. So volume of cone is what, 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube, right? So वैल्यू जो भी है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 by 3 pi and the r is what, 1 square multiply this is also 1 and plus 2 by 3 again pi and 1 cube। तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ये तो सारा 1 1 हो गया, पाई बाय 3 प्लस यहाँ से भी ये सारा 1 हो गया, 2 पाई बाय 3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3 पाई बाय 3 इट मीन्स ओनली पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। तो जो सॉलिड हमें गिवन था उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। उनको डायमेंशन यही थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Now come to the question number 2. Question number 2 is what? Raquel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. तो पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं। तो फिगर तो कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, देयर इज अ सिलेंडर and attached 2 cone at the end of the both like this, ठीक है। तो ये तो हमारा मॉडल हो गया। इन द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, है ना। उसमें पूरे डायमीटर की मतलब मॉडल की बात की है, तो जो मॉडल का डायमीटर है कितना है, 3। यहाँ से हम रेडियस ऑफ मॉडल निकालेंगे, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ मॉडल आर, इट मीन्स की सिलेंड्रिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट दोनों का ही क्या रेडियस हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। नाउ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ मॉडल की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। और हमें सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए अलग से, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ कोन, राइट। सो आगे चलते हैं। एंड नाउ इफ द ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैकेल मेड, ठीक है। तो इसको रैचल या रैचल ही पढ़ेंगे, ठीक है, रैचल्स मॉडल। नाउ अज्यूमिंग दैट द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे व्हाट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, है ना, कॉनिकल पार्ट ले लेते हैं। कॉनिकल पार्ट इज व्हाट h, स्मॉल h, एंड दिस इज व्हाट 2 centimeter. Now this similarly height of cylindrical part is this what, capital H, and this should be
12 माइनस टू है फ्रॉम बोथ साइड से, जो कॉनिकल हाइट है इसको माइनस कर देंगे इसको, दिस इज व्हाट 8 सेंटीमीटर। तो सारे डायमेंशन हमारे पास आ गए। अब क्या चाहिए हमें इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, तो उसके लिए हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ टू कौन है ना, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 कौन है, फर्स्ट इज हियर सेकंड इज हियर। तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल है ना, तो जिसकी बात करता हूँ ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर in the model is equals to 2 times of volume of cone plus volume of cylinder, right? So now this is what 2 times of volume of cone is 1 by 3 pi r square h plus, and this is what पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों का एच क्या है, अलग अलग है, रेडियस सेम है इसलिए आर को हमने क्या लिया, सेम लिया है। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है, इसको हम बाई ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ से क्या बच गया 2/3 ऑफ एच प्लस यहाँ से क्या बच गया ओनली कैपिटल एच। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं क्या निकल कर आता है। दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई आर इज वॉट 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड 2/3 मल्टीप्लाई 2 प्लस कैपिटल एच इज वॉट 8। सो अभी तो कुछ कटने वाला नहीं है, जो है उसको हम कट कर देते हैं। सो 3 × 3 इज 9 × 11 इज दिस, और दिस इज वॉट 2 मल्टीप्लाई 7, फिलहाल हम इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 24/3 है ना, एलसीएम ले लिया। तो ना दिस इज वॉट 99 मल्टीप्लाई 28 बाय ये 14 और ये 3, तो ये गया 2 और ये आ गया हमारा 33 एंड दिस शुड बी व्हाट 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर इन दैट मॉडल। तो मॉडल के अंदर जिसे एयर की रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज व्हाट 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम क्यूब की बात कर रहे हैं बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, वॉल्यूम को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूले को क्रिएट करना, सेम एक ही चीज़ बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब बिकॉज जो सिचुएशन है वो तो यही कहता है, नाउ यू विल ट्राई योर सेल्फ एंड फाइंड आउट दी सॉल्यूशन बाय योर सेल्फ। तो आप जिस तरीके से चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, घूम फिर के आंसर वही आएगा जो उसका एक्चुअल है ना, बिकॉज एयर तो चेंज हो नहीं जाएगा। सो नाउ दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। सो फिलहाल वीडियो लेंदी ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।